हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम आज आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से गृह प्रबंध के प्रेरक तत्व का दूसरा टॉपिक बताएंगे। इसमें दूसरा टॉपिक है लक्ष्य, जिसको इंग्लिश में गोल्स बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि लक्ष्य क्या है, क्यों हमारे जीवन में लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो लक्ष्य जीवन की वे साध्य है जिसको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति या परिवार की चेष्टा करता है। परिवार के लक्ष्य, परिवार की इच्छा, उसकी जीवन मूल्य तथा विचारधाराओं एवं आवृत्तियों के द्वारा बनते हैं। लक्ष्य निश्चित बिंदु है जिसे हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। बेटी अपने पिता को सफल बनाने के लिए और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए लक्ष्य का निर्माण करती है, अर्थात लक्ष्य एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य अपनी आवृत्तियों को परिवर्तित करता है। इससे उसे नई विधियों को खोजने की प्रेरणा मिलती है। कुछ लक्ष्य व्यक्तिगत और कुछ परिवार के सामूहिक लक्ष्य होते हैं। कुछ लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं और कुछ लक्ष्य की प्राप्ति में समय लगता है। कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, निश्चित होते हैं, और कुछ लक्ष्य की समाप्ति पर दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है। अर्थात एक लक्ष्य की प्राप्ति हम कर लेते हैं, दूसरा लक्ष्य हमारे सामने आ जाता है। यह क्रम जीवन भर चलता रहता है। इन लक्ष्यों को पाने के लिए मनुष्य कई नई तकनीकों का प्रयोग करता है। तो लक्ष्य का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो लक्ष्य का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: दीर्घकालिक लक्ष्य, तत्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य, साधन समाप्ति लक्ष्य। तो सबसे पहले हम दीर्घकालिक लक्ष्य के बारे में जान लेते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? दीर्घकालिक लक्ष्य अस्थायी होते हैं। इन्हें प्राप्त करने में समय अधिक लगता है। प्रत्येक परिवार के दीर्घकालिक लक्ष्य अलग अलग होते हैं और इनको प्राप्त करने के लिए विधियां भिन्न होती हैं। कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें प्रत्येक परिवार पाना चाहता है, जैसे परिवार के प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य हो, अच्छे पारिवारिक संबंध एवं संतोषजनक व्यक्तिगत संबंध बनाना है, स्वस्थ रहना, आवास बनाना, घर का वातावरण अच्छा करना, घर के प्रत्येक सदस्य का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास अच्छे से हो। अर्थात दीर्घकालिक लक्ष्य वे लक्ष्य होते हैं जो लंबे समय के लिए किया जाता है, जैसे घर बनाना हो गया, प्लॉट लेना हो गया। ये सब चीज़ें क्या है, दीर्घकालिक लक्ष्य के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारा तत्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य। तत्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य असंख्य होते हैं। ये लक्ष्य दीर्घकालिक लक्ष्य से अधिक निश्चित होते हैं। ये हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन्हें परिवार प्रतिदिन खोजता रहता है। सभी अल्पकालिक लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। इनमें से कुछ ही लक्ष्य ऐसे होते हैं जिनमें दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जैसे लड़की का विवाह लक्ष्य है, लेकिन इसकी प्राप्ति के लिए हर महीने थोड़ा थोड़ा बचत करते हैं। अल्पकालिक लक्ष्य को पूरा करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के हम रखते हैं। अचानक से कोई दिमाग में बात आ जाती है और उस कार्य को हम कर लेते हैं, उसी को अल्पकालिक लक्ष्य बोलते हैं। तीसरा है साधन समाप्ति लक्ष्य। तो यह कोई लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि यह केवल साधन या निर्णय पात्र है। इसमें अल्पकालिक लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। ये लक्ष्य स्वतः ही पूर्ण होते हैं, जैसे पुष्प सज्जा लक्ष्य के लिए पुष्प काटना, बैंक से पैसे निकालने के लिए चेक काटना इत्यादि। ये सब क्या है, साधन समाप्ति लक्ष्य माने जाते हैं।
में कुछ परिवर्तन भी किया जाता है। हमारे जीवन में लक्ष्य प्रतिदिन की पूर्ति प्रतिदिन होती है। कुछ लक्ष्य की प्राप्ति पर स्वतः दूसरे उसके स्थान पे आ जाते हैं। कुछ लक्ष्य लंबे समय के लिए होते हैं, उनको पूर्ति करने के लिए थोड़ा हमें टाइम लगता है। साथ ही लक्ष्य में परिवर्तन हो जाता है। शुरू में आरंभिक अवस्था में पति पत्नी का लक्ष्य घर को सजाना होता है। बच्चों के आने पर लक्ष्य बदल जाते हैं। अचानक आने पर परिवर्तन, जैसे दुर्घटना हो गई, बीमारी हो गई, मृत्यु हो गया, इन सब पे अगर हम कोई लक्ष्य पहले से बनाए हैं और अचानक से दुर्घटना हो जाती है या किसी की बीमारी हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हमारा लक्ष्य वहीं पे चेंज हो जाता है। पहले हम उन चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं। साधन की उपलब्धि, परिवार के सदस्यों की रुचि, आयु के अनुसार लक्ष्य हमेशा बदलता रहता है। छोटे रहते हैं तो दूसरा लक्ष्य रहता है, थोड़ा बड़े होते हैं तो मतलब कि हमारा लक्ष्य जो है हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये रहा हमारा लक्ष्य का वर्गीकरण। आगे के वीडियो में हम गृह प्रबंध के तीसरे तत्व के बारे में बताएंगे। अस्तर। तब तक के लिए जय हिंद।